नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुज चावला हूँ। मैं एक फुट एंड एंकल सर्जन हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं एंकल के फ्रैक्चर्स के बारे में और उसमें क्या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। तो देखा जाए तो ये जो अगर फुट का मॉडल देखें तो ये हमारा एंकल है। इसमें जो है मेन 3 हड्डियाँ होती हैं। इधर टिबिया है ऊपर, साइड में फिबुला है और नीचे टेलर्स की हड्डी होती है। तो जो एंकल फ्रैक्चर हम टिपिकली कहते हैं वो टिबिया और फिबुला का फ्रैक्चर होता है और उसके भी जो पार्ट्स होते हैं एक्सट्रीम एंड वाले, टिबिया में मीडियल मेरुलस और फिबुला में लैटरल मेरुलस। तो देखा जाए तो एंकल एक जोड़ है, जॉइंट है। तो ये जो फ्रैक्चर्स हैं इनको हम कहते हैं इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर। तो हमारे को इसमें 100% एनाटॉमिकल अलाइनमेंट चाहिए। हम इसमें 2 मिलीमीटर का भी स्टेप जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो हुआ तो पेशेंट का आर्थराइटिस इनएविटेबल है, वो आर्थराइटिस होगा ही होगा। इट कैन ईदर हैपन जो कि एज अर्ली एज इन 6 months to a year से, अदरवाइज इट कैन हैपन आफ्टर 4 to 5 years। बट अगर हमने इसको 100% अलाइन नहीं करा तो इसमें हमारे को आर्थराइटिस से डील करना ही पड़ेगा। और जब आर्थराइटिस हो जाता है तो फिर उसमें ट्रीटमेंट जनरली हमारे पास आर्थरोडिसिस या फ्यूजन ही रह जाती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो हम देखते हैं जिनको एंकल इंजरी होती है, जिनको एंकल फ्रैक्चर्स होते हैं, वो जनरली यंग लोग होते हैं। तो अगर हम एंकल की बात करें तो एंकल एक रिंग की तरह है। उस रिंग में इनर साइड पे एक मीडियल मेरुलस है। फ्रंट पे यहाँ पर इधर 2 हड्डियाँ हैं और एक लिगामेंट है, सिंडेस्मोसिस का लिगामेंट, जिसको हम AITFL कहते हैं। आउटर साइड पे जो है ये फिबुला की हड्डी है या लैटरल मेरुलस है, और पीछे भी सिंडेस्मोसिस है एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ दिस बोन कॉल्ड टिबिया ये है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में लिगामेंट अगर रिंग टूटती है तो ये चारों एंड से टूटती है, सो देन इट बिकम्स एन अनस्टेबल फ्रैक्चर। तो हम पहले बात करते हैं स्टेबल फ्रैक्चर की। अगर कोई हेयर लाइन क्रैक है जो कि स्टेबल है, यानी कि अगर पेशेंट अगर उस पर चल रहा है, उस पर खड़े हो रहा है, तो वो हिल नहीं रहा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स उस केसेस में सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती और सिंपल प्लास्टर या फिर एक रिमूवेबल बूट के साथ हम उनको मैनेज कर सकते हैं। ये पेशेंट जब आते हैं तो इनका कोई पैर बहुत ज़्यादा हिला हुआ नहीं होता। ये जनरली वॉक करके आ रहे होते हैं और इसमें जनरली नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट्स के काफ़ी प्रेडिक्टेबल रिजल्ट है। हड्डी को जोड़ने में 2 से 3 महीने ऑन एन एवरेज लगते हैं और रिकवरी को होने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं। लेकिन जो ये है, दिस इज़ आई वुड से 30 to 40% ऑफ द केसेस, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो होते हैं उसमें जो इंजरी होती है इट इज़ ऑलवेज लाइक अ सर्कल। तो इट इन्वॉल्व्स ऑल ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ द रिंग एंड सो दैट इज़ वाई इट इज़ एन अनस्टेबल इंजरी, और उन अनस्टेबल इंजरी में जनरली सर्जरी की ज़रूरत होती है। तो अगर हम बात करें तो इसमें इंस्टेबिलिटी किस लेवल पे हो सकती है, हम जो हमारी ट्रेडिशनल टीचिंग है या फिर एक जो जनरल ऑर्थोपेडिक सर्जन जो सारे के सारे हमारे इंडिया में मैंने देखा है वो करते हैं, वो सिर्फ मीडियल मेरुलस और लैटरल मेरुलस को फिक्स कर देते हैं और दैट्स अबाउट इट। वो फ्रंट और बैक की जो लिगामेंट्स जो या जो इंजरीज है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, और अगर वो कुछ होते हैं तो क्या करते हैं कि एक स्क्रू डाल देते हैं दोनों हड्डियों के बीच में। सो आई थिंक वो एक पुराने ज़माने का ट्रीटमेंट है और उसके अपने नुकसान है लॉन्ग रन में, एंड आई डू नॉट रिकमेंड दैट। व्हाट आई बिलीव इन इज़ कि जो भी आपका एरिया टूटा हुआ है, और ये मेरा बिलीफ ही नहीं है, मेरा मानना ही नहीं है, दिस इज़ लिटरेचर प्रूवन ऑल्सो, और सारे के सारे फुट एंड एंकल सर्जन ऑफ इंडिया में यही कर रहे हैं कि जो हड्डी या जो लिगामेंट टूटा है आप उस लिगामेंट को रिपेयर करें। तो पीछे से अगर छोटा सा हड्डी का पीस भी निकला है तो हम पीछे से उस पर एक प्लेट या स्क्रू लगाते हैं। बाहर से हड्डी जो टूटी है उसमें तो सारे ही प्लेट स्क्रू लगाते हैं, अंदर का भी करते हैं, और अगर आगे की हड्डी टूटी हुई तो आगे भी एक स्क्रू लगाया जाता है। और ये सब कुछ करने के बाद वंस एवरीथिंग इज़ डन तो फिर जॉइंट की पोजीशन चेक करते हैं। अगर जॉइंट फिर भी अनस्टेबल है इन दोनों के बीच का, जिसको हम सिंडेस्मोसिस कहते हैं, तो हम इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको स्टेबलाइज करते हैं। तो ट्रेडिशनली जो है इन दोनों हड्डियों के बीच में स्क्रू डाला जाता था, बट आजकल काफ़ी लिटरेचर आ गया और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी ये है कि स्क्रू जो है वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि स्क्रू की वजह से कभी कभी कुछ इश्यूज आ सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकती है।
तो आजकल एक नई डिवाइस आई है जिसको हम कहते हैं टाइट्रोप, जो कि बेसिकली एक रस्सी है जो दोनों हड्डियों के बीच में से जाती है और जोड़ को स्टेबलाइज करती है। एज पर द लिटरेचर और मेरे एक्सपीरियंस में भी टाइट्रोप काफ़ी प्रिडिक्टेबल आउटकम है। रिडक्शन बहुत अच्छी होती है, पेशेंट्स पेन फ्री रहते हैं और उसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती, सेकंड सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। सो दिस इज़ अनदर वे ऑफ ट्रीटिंग द फ्रैक्चर एंड दिस इज़ नाउ द रिकमेंडेड वे। टाइट्रोप का सिर्फ एक ड्रॉबैक ये है कि टाइट्रोप जो है वो एक एक्सपेंसिव इम्प्लांट है, वो 50,000 का इम्प्लांट है इन कॉन्ट्रास्ट टू स्क्रू जो कि 2 से 2,500 में ही आ जाता है। तो जनरली जब भी ऐसे कोई फ्रैक्चर्स होते हैं और इनका हम अगर ऑपरेशन करते हैं तो मैं उन पेशेंट्स के सॉफ्ट टिश्यूज़ को रेस्ट करने के लिए 2 वीक्स के लिए मैं उनको प्लास्टर में ही रखता हूँ और पैर एलिवेटेड करके रखता हूँ। उसके बाद हम मोबिलाइजेशन शुरू कर देते हैं। तो हम प्लास्टर निकाल देते हैं जब वुंड हील कर जाते हैं और एंकल की अर्ली मोबिलाइजेशन शुरू करते हैं जनरली 2 हफ्ते के बाद। एंड जितना जितना मोबिलाइजेशन करते रहते हैं उससे आपका रिकवरी जो है वो फास्ट होती है। वज़न दे के चलना जो है वो जनरली 4 to 6 वीक्स के बाद ही शुरू होता है, उससे पहले उनको रेस्ट दिया जाता है। एंड बिल्कुल नॉर्मल वॉक होने में पेशेंट्स को 3 से 6 महीने लग सकते हैं। अगर आपने एक एंकल के जॉइंट को रिंग की तरह ट्रीट किया है और रिंग के सारे जो एंड्स है जो टूटे हुए उन सबको एसेस करके उन सबको मैनेज किया है, तो जनरली एंकल में चाहे कितना भी गंदा फ्रैक्चर हो, ट्राइमेलुलर हो या क्वाड्रीमेलुलर हो, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। मैं कहूँगा कि पेशेंट्स, मोस्ट ऑफ माय पेशेंट्स जब मैं ऑपरेट करता हूँ दे रीच देयर 90 to 100% ऑफ द प्री ऑपरेटिव या प्री इंजरी लेवल, विच इज़ आई थिंक अ गुड थिंग इन एनीवन, चाहे वो यंग हो चाहे वो बहुत बूढ़ा हो। ठीक है, फिजियोथेरेपी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए ताकि वो मूवमेंट और स्ट्रेंथ वापस आए तो फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ऐसे केसेस में। तो अगर आपके किसी जान पहचान वाले को कभी भी एंकल फ्रैक्चर होता है तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप हमेशा उसको एक फुट स्पेशलिस्ट को दिखाएं या एक ऐसे स्पेशलिस्ट को दिखाएं जो इस एंकल के रिंग के कॉन्सेप्ट को समझता है और एंकल के हर एस्पेक्ट को ढंग से ट्रीट करे। थैंक यू वेरी मच।